9 12:20 हो गए हैं और हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 5A वालों के साथ, और उनको हम इन्विटेशन भेज दें ताकि वो हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, हम्म जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सती। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। उमर सती, आपकी दुआ। मुझे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपसे। सर कौन सी? कौन सी? सब्सक्रिप्शन वाली क्लास की सर? जी, विद प्रूफ मुझे आप वो भिजवाएं, क्योंकि मेरे पास बेसिकली स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। मेरे पास नाना यस करके भी तो तकरीबन कोई 180 स्टूडेंट्स हैं और कुछ 40 बच्चे गायब हैं, तो आई नीड दैट। ठीक है सर, मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा हमारी क्लास तो में कौन लाजमी कौन। अब वो देने हैं तो उसमें खैरातियाँ नहीं बांटने, वो तो जिन्होंने नहीं किया तो उनके नाम निकाले जाएं, जिन्होंने किया उनको डाल दिया जाए। ठीक है, तो मैं देख रहा था मार्क्स जो है वो देना इम्पोर्टेंट है, काटना इम्पोर्टेंट नहीं है। काटना सर जो लिस्ट किसी ने भी भेजनी नहीं है किया आपको? सबकी जीरो लगा दूं, इट्स वेरी इजी फॉर मी, लेकिन मकसद वो नहीं है। तो सर प्लीज उसको अगर आप प्रॉपर शो करा दें तो अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, सर लिस्ट भेजनी किस चीज की है? सब्सक्रिप्शन की तस्वीरों की। ठीक है सर, मैं आपको भेज देता हूँ। हम्म ठीक है हम्म। सर क्या चीज शो करानी है? आप यू आर ओके? नवीद है ना ये? कौन बात कर रहा है? यस हमजा है ना? यस नीड सर। है। हाँ बस ठीक है ना, हमजा यस साहब इज ओके। ओके सर। हाँ, सब्सक्रिप्शन की बात हो रही थी। कुछ बच्चों का मुझे पता है, कुछ की वैसे लिस्ट आ रही थी लेकिन सबकी लिस्ट नहीं आ रही। मैं सिर्फ अगर आप लोगों के साथ मुझे उमर बैठा है ना अभी? हाँ। यस सर। इसमें लिस्ट में मेरे पास पूरे आ नहीं रहे थे और मैं इसमें बड़ा परेशान था क्यों नहीं दिखा रहा। इसमें लिखा होता 100 दिखाएगा और 100 दिखा रहा, मुझे 25 दिखा रहा है। यूट्यूब वाले भी तो पागल ही हैं। कोई इशू है? किधर गया? अब इसमें से जो है आप मुझे ये बता दो कि जी के मतलब हमारे कौन से बच्चे हैं, तो शायद कुछ थोड़ा सा हेल्प हो जाए, जो मतलब पता हो कि जी इनको जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर लिया है। अब ये जो लड़के हैं इनका किसी को नाम पता है? आमिर और अफजाई तो सर मोहम्मद थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है। मोहम्मद जूम आकिब करें। चौधरी उस्मान आप में से है? नो सर। इनमें कौन सा बच्चा आपके पास है? ये मोहम्मद तैयब हमारा है सर। मोहम्मद तैयब हमारा है। मोहम्मद ये मोहम्मद सुफियान भी सुफियान। हमारा है। सुफियान भी। ये मोहम्मद सुफियान ये वाला? यस जी सर। सर। अच्छा, और कौन है? शाह सऊद तो 5A 5B का ये है। अली अली अब्बास अब्बास। अली अली अब्बास सर अब्बास। है ये। अली अब्बास ये वाला। बस 3 नजर आ रहे हैं। यस सर, बस यही तीन हमारे। तो ये 3 तो आप लिस्ट में डाल देना, तो बाकी प्लीज जो है मुझे शो करा दें क्योंकि मेरे पास अभी सारे शो हो नहीं रहे। ठीक है, मैं सर लिस्ट बना रहा हूँ और साथ उसमें तस्वीरें भी ऐड कर रहा हूँ जिनने जी सब्सक्राइब किया है। प्लीज अगर कर दे तो अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ सर। हम्म।
हम लोग कहाँ पहुंचे थे? 13 चैप्टर पढ़ रहे थे, खत्म कर दिया? अभी पढ़ रहे खत्म थे नहीं सर। हुआ था। अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा ओके, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ। यहाँ पे मैं एक चीज चलाना चाह रहा था, वीडियो थोड़ी सी प्ले करना चाह रहा था जस्ट इन केस, ताकि घंटे पूरे हो जाए हमारे। ये टाइम हो गया 10:05, क्लास हो रही है। इसको चलाते हैं और यहाँ से आप लोगों की वीडियो लेक्चर 13 हम देख रहे थे। ऑलराइट, 26 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। अलीना आई है? अलीना आप आई हैं या आप सो रही हैं? अलीना, अलीना इजाज, ये कहाँ गई? अलीना इजाज, अली अब्बास, अली अब्बास आए हुए हैं? एजाजुल्लाह आया हुआ है सर। यस सर जी सर। सही है। अली अब्बास, अली अब्बास कहाँ है? नहीं है सर। असफंदियार, होगा। यस सर। वो बंद कर। अशा कहाँ से आ गई इसके बीच में? लाइबा नूर आई हैं? या सर माइक का इशू है उसकी। जारा का तो इशू नहीं है। जारा आई सर हैं? वो अलीना भी कह रही है कि मेरा माइक का इशू है। मैंने इनको लास्ट टाइम कहा था अपने इशू ये ठीक करके आइएगा, तो बस क्लास में ना आइएगा आप लोग। आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर। मैंने बस सब बच्चों को कहा था जी कि अपने प्लीज आपने इशू ठीक करके आए, अदरवाइज आप क्लास में ना आए। ये लोग पता नहीं क्यों फिर भी आ जाते हैं। और कौन है जी हमारे पास? तो मैं आई हुई हूँ। मैं कौन हूँ? ज़हरा। ओके ज़ारा, थैंक यू। आयशा खान, ये बंदी जिंदगी में कोई क्लास में बोली नहीं है, कौन है? यस सर प्रेजेंट। आयशा आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा क्लास में कोई? सर सब समझ आती है इसलिए। वाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास हो तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना, सबसे मजा आ जाती है। शनीला तो बेचारी बोल लेती है। शनीला कैसी है? ठीक है सर, ठीक है। तुमसे पूछा, शनीला से पूछा मैंने। हाँ कल्ला सर ये उमर बोला होगा सर। से पूछ लिया कर। उमर ही बोला ना, और कौन बोला? इनको ज्यादा पता होता है शनीला कैसी है। हाँ? तो क्या कर रहा है, हेडफोन उतर जाएगा। मरी क्या है ना सारी। अच्छा, तो शनीला वो मौसम कैसा है अपना मरी में? ठंड सर मौसम खराब हो गया अभी 5 मिनट। कैसे खराब हो गया? मौसम बारिश होने वाली है। अच्छा, ठंड है या धूप है, मतलब गर्मी ज्यादा है? पहले पा- नहीं सर, ना ठंड है और ना गर्मी है, बस नॉर्मल है। ओके ओके, बर्फ पड़ रही है। तुम रहन दो उमर, तुम पता नहीं, मुझे नहीं लगता अब मैं गिलगित में ये नहीं हूँ। कौन से मरी में रहते हैं सर? ये उम्र में भी है, थोड़ी लड़की वाली आते हैं तो कोई नहीं कह है। रहा। हाँ ना। तभी तो बोला है, तभी तो बोला है। अच्छा खैर, बर्फ पड़ रही ज़ारा है। और किसी का आयशा, माइक खराब हो उससे पूछ ले, किसी का कोई मसला हो उससे पूछ लीजिए। हाँ तो गजाला से पूछ रहा हूँ ना, गजाला और हाइका। सर आई हुई हूँ। और हाइका भी आई हुई है या वो सो रही हैं? सर आई हुई हूँ।
ओके। और कौन बच्चा है हमारे पास जो नहीं? तैयबा का नहीं पूछा आपने सर? तैयब का? लाइबा सर। तैयब का? ये बस तैयब आया है? तैयब सर सॉरी। तैयब तो आया ही नहीं है। वी डोंट हैव छुट्टी पर है सर। आज नहीं आया। सर आया भाई, आया भाई। तैयब आया है? कहाँ है तैयब? क्या कर रहे हैं? सर हमें मारा नहीं। अभी नहीं आया सर। तैयब नहीं है भाई। अच्छा, ये सर शांतना आज को लास्ट क्लास तो नहीं? नहीं बेटा, लास्ट क्लास तो अगले हफ्ते ट्यूसडे को है। सर मेरे भी आपने नहीं पूछा। फिर आज आप सबको क्यों याद करें? मैं बच्चे जगा रहा हूँ। सर इनने फिर भी नहीं जागना। ओ वो कुछ जाग रहे होते हैं, वो उनकी फिर जगह गए। सर 12:15 बजे तो जाग ही जाते हैं। नहीं भाई, लोग 1:30 बजे से पहले उठते नहीं है। ये भी रोना है सर। मैं सोचा था हम अपनी क्लासेस का ना टाइमिंग में ऐसे एलएमएस के ना 1:30 तक रख लेता। 8 से 1:30 के बीच में आप अपने काम करना, उसके अलावा आप लोग काम नहीं कर सकते एलएमएस के ऊपर, फिर मजा आता। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कोई काम होता भी नहीं सर जी जी। सर ये क्या सर, ये तो इस सेक्शन की क्लास हो रही है। एक इसमें वो क्लास का बच्चा आ गया सर। तुम्हारा ख्याल नहीं किया। सर ये हमारी क्लास में सर ये माई क्लास है। तुम मुअत्तर अली सर। मोहतर को छुट्टी करा रहे हैं हम। इसका छुट्टी काम है भाई ये। अच्छा, इनको लिंक गया था ना मेरी पिछली मीटिंग का, तो मीटिंग से दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। असल में चला गया मीटिंग सर। चल रही है, वही मीटिंग कंटिन्यू हो जाती है। चलें यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इथरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को आगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग इथरनेट ना, तो इसमें जो इथरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्लीज उसको कोशिश करें कि अपनी मेमोरीज में सेव करें, ताकि कल को कुछ इसमें बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लोग पूछते हैं, और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप उनके जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि आप जब फील्ड में भी जाएंगे तो इस चीज़ों में, इन कॉन्सेप्ट में लोग जो है बड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो लोगों को चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो अगर आपको पता होगा तो यू कैन स्टैंड आउट। जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताई, नॉलेज जो है वो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके पास नॉलेज होगी तो आप तरक्की भी कर सकेंगे, आपको प्रमोशन भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग एटीट्यूड होगा जी हमें नहीं पता और पता नहीं कैसे करते हैं, पता नहीं ये क्या होता है, तो फिर वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो लोग पसंद नहीं करते बेसिकली चीज़ों को। हमारे यहाँ आपने देखा होगा जी कि जो जी हजूरी वाला कॉन्सेप्ट है वो पसंद किया जाता है, ठीक है। तो कुछ जगहों पे चीज़ें चल जाती हैं अगर नॉन टेक्निकल हो तो, लेकिन जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आती हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले लोग जो बैठे होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले, वो पसंद करते हैं कि जी कि आपको चीज़ों के बारे में पता है, और अगर आप थोड़ा सा भी स्टैंड आउट करेंगे ना इनके बीच में, ये टेक्निकल लोगों के बीच में, तो आपको हमेशा वो यही कहेंगे जी कि ये बंदा इज वेरी टेक्निकली साउंड और बड़ा अच्छा है, बेहतर है, इसको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं इन चीज़ों को समझें, ताकि कल को कोई मार्केट में, फील्ड में कोई आपसे बातचीत करे, इंटरव्यूज हों या जॉब के दरमियान में कोई पूछे, तो आपको चीज़ों का पता हो। हम लोगों ने वायरलेस पे बड़ा काम किया, आप लोगों को मकसद था वायरलेस के बारे में समझाना। एक कॉमन चीज़ है जो कि आप लोगों को टूल्स बताए गए, दिखाए गए कि टूल्स क्या थे, किस तरह हम ऑडिटिंग कर सकते हैं वायरलेस की। वॉर वॉकिंग कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को, इससे पहले वॉर वॉकिंग बारे में नहीं पता था, अब आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को फील्ड में काम देंगी, हेल्प करेंगी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें नहीं बताई जाती, नहीं कराई जाती, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को फील्ड के लिए फिट किया जाए। हमारे यहाँ बच्चा पता नहीं इसको इस तरह समझता है कि यार जान छुटे, सेमेस्टर खत्म हो तो ये कोर्स खत्म हो, लेकिन बेशक अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने उस कोर्स में सीखा क्या, वो मैटर करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, भी हमारी डिपार्टमेंट के अंदर CLO और PLO का कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है, CLOs की बात करते हैं।
तो जब क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, तो अगर एक बच्चे को एक चीज के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें वाइवाज होते हैं, पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्विज़ होते हैं। अगर एक बच्चा फेल होता है उनमें, इसका मतलब है आपको वो सीएलओ क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो आप पास नहीं कर सकते सब्जेक्ट जब तक कि आप उन चीजों के जवाब न दे दें। तो हमारा शुरू से कॉन्सेप्ट यही रहा कि जी के बच्चों को एक बेसिक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी के सब्जेक्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, फील्ड में भी काम आएगा उन लोगों को। तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। दिस इज इथरनेट, और इथरनेट वो चीज़ है जो कि आप अपनी थ्रू आउट द लाइफ जब भी नेटवर्क यूज करेंगे वहाँ पे इथरनेट का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा, और ये स्टैंडर्ड बड़ा इवॉल्व कर चुका है टाइम के साथ। तो इसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। और हम देख रहे थे यहाँ पे इस टाइम पे कि जी के 1985 में जब इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था 802 प्रोजेक्ट को, और आप लोगों ने पूछा भी था मैंने कि जी ये IEEE इथरनेट किसने बनाया था, तो आई थिंक किसी ने जवाब दिया था इसका। यस सर। हाँ जी सर कल बताया था ना जी। तो वो ये अब बता दो छोटी सर। चीजें जो कि कंबाइन करके आप एक आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने बनाया था उन्होंने 1985 में जाके IEEE वालों के पास इसको स्टैंडर्डाइज करवाया था, ठीक है। 802 का मतलब क्या है, IEEE 802 का मतलब क्या है, मैंने आपको लैब में बताया था। याद है किसी को 802 का मतलब क्या है? इसका सर 802 802 सर, ये क्वेश्चन भी आया था सर उसमें। किसमें? सर ये वो था ना कि ये वो जो standardized- आपने पिछले दिनों दिया था, वो टास्क दिए थे, उसमें भी था नेटवर्क नहीं, वो ये नहीं था। 802.11 सर। 0.11 तो वायरलेस होता है ना। तो कौन बता रहा है 802 का, ये 802 क्यों नाम दिया था इसको हमने? व्हाई दे नेम्ड इट 802, प्रोजेक्ट 802, IEEE क्यों दिया गया था नाम इसको? फैमिली ऑफ IEEE स्टैंडर्ड्स। सर 2 मिनट बताते हैं। सर लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। 802 कह रहा हूँ सर वही IEEE फैमिली का ऑफ स्टैंडर्ड है सर। IEEE स्टैंडर्ड्स। बेटा। Standard है। 802 जब आप इथरनेट की बात करते हैं तो 802.3 जो है वो आप लोगों का इथरनेट कहलाता है ना। वो लैन का जो Yes. आपने लफ्ज लिया, क्या बोला आपने? लैन के लिहाज से क्या वर्ड लिया आपने? सर लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। हाँ, तो लोकल एरिया नेटवर्क बेटा आप लोगों का 802.3 इथरनेट देखा जाए तो 802.3 है, टोकन नहीं देखा जाए तो 802.5 है, वायरलेस देखा जाए तो 802.11 है, वाईमैक्स देखा था 802.15 है। तो ये इस तरह है ना स्टैंडर्ड। लेकिन सवाल ये कि 802 क्यों, इसको 911 क्यों नहीं दिया, 420 क्यों नहीं दिया उन्होंने, 9 तो 11 क्यों नहीं नाम दिया इसको? Why 802? जी जी बता रहे थे, क्या हो गया? इंटरनेट स्लो हो गया, सर्चिंग खत्म हो गई है तुम लोगों की। कोई कर रहा है सर्च? यस सर। ढूंढो ढूंढो, शाबाश। तुम लोगों को थोड़ी सी कदर है टीचर क्या चीज होती है। सर ये सेकंड स्टैंडर्ड था इसलिए। सेकंड स्टैंडर्ड नहीं बेटा, नहीं सेकंड स्टैंडर्ड नहीं था। Simply the IEEE's number तुम वो वाली for बात the ना करो ना, committee वो जो जरताज गुल ने की है हमारे साथ। 802 का मतलब है कि ये committee दूसरा of प्रोजेक्ट था। technical standards for local area and metropolitan area networks. I ask कि जी 802, why 802? सर ये इसका मंथ और ईयर जिसमें ये इन्होंने वो किए थे उस वो बताता है। कौन सा ईयर था? 802 साल तो सर भी नहीं है। सर सेकंड मंथ था और ये 1980s जो ईयर था। सेकंड वन मतलब क्या?
सर 802 हम फरवरी इसलिए यूज करते हैं ना, ये मंथ 2 जो है ये मंथ को आइडेंटिफाई करता है, और 80s जो है वो ईयर जिसमें ये 90 इन्होंने डिफाइन किए थे ना। 1980 सर। उमर कुछ बोल रहा था। वही सर, ये जो बता रही है सर यही बोल रहा है, यही बोल रहे थे। सर यही कहना चाह रहा है। यस सर, यही ये सर जवाब है, यही क्या कहा है यही जवाब है सर। ये किसने ज़ारा ने फरवरी बताया ऑफ कि क्या है? 1980। सर यही जवाब है। अस्का ने। अस्का इसका ने नहीं डाल दी। बताया सर, ये हाँ, सर ये बता रही है। ये यस सर। अस्का बोलती भी है। आज बोली है। अस्का बोल गई आज तो। अच्छा तो सर जी बिल्कुल पहली ठीक बार है। थोड़ी ना बोल रही हूँ। कि ये आप लोगों का 1980 था, फरवरी था, तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया था तो इट वाज 1980। तो बताना मैं आपको ये चाहा था कि 1985 में IEEE वालों ने अपना स्टैंडर्ड इनके पास जाके रजिस्टर करवाया था। ठीक है, चलें आगे चलते। बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल हैं। एक सेकंड, इसकी आवाज कहाँ गई? From variety of manufacturers, तो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोजेक्ट 802 का नाम दिया था। To set standards to enable intercommunication among equipment from variety of manufacturers, तो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे थे ताकि एक स्टैंडर्ड रखा जाए, ताकि जितने भी हमारे पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्टैंडर्ड को यूज करें ताकि कम्युनिकेशन हर कंप्यूटर के साथ हो सके। Project 802 does not seek to replace any part of the OSI model or TCP/IP protocol suite. Instead, it is a way of specifying functions of the physical layer and the data link layer of major LAN protocols. तो ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें बेसिकली इन्होंने रिलेशनशिप दिखाया 802 स्टैंडर्ड्स का TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ, और उसकी सब डिवाइडेड लेयर्स होती हैं डाटा लिंक लेयर की, और जो कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। तो ये इथरनेट कौन सी लेयर पे चलता है? सर डाटा लिंक सर डाटा लिंक लेयर पे चलता है सर। सर सेकंड कल आपने बताया भी था। डाटा लिंक लेयर पे सर। Okay. IEEE has also created several physical layer standards for different LAN protocols. तो IEEE के पास काफी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि LAN पे प्रोटोकॉल किस तरह हो सकती है। तो 802 जो स्टैंडर्ड था, जो प्रोजेक्ट था हमारे पास, उसमें जो पहला पॉइंट है हमारे पास, जो पहला स्टैंडर्ड आया 802.1, वो बेसिकली लॉजिकल लिंक कंट्रोल के बारे में था। लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो वो हैंडल करता है फ्रेमिंग को, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को, जो पीछे हम लोग सारा पढ़ के आए हैं। जहां तक रहेगी बात फ्रेमिंग की, तो फ्रेमिंग हमारी लॉजिकल लिंक कंट्रोल पे और मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर हैं लॉजिक डाटा लिंक लेयर की, दोनों उसको हैंडल करते हैं। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो आप लोगों का इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट लाइंस होते हैं, उसको उसकी प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करता है, समझाता है क्या चीज़ है वो किस तरह किया जाएगा। और बिकॉज इट मेक्स द मैक सब लेयर ट्रांसपेरेंट, और इसकी वजह से हमारे पास जो मैक सब लेयर है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि जी ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल का लॉजिकल लिंक कंट्रोल से किस तरह कनेक्शन होगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पे ये है। तो सेकंड लेयर की बात करते हैं जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रैंडम एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सेस मैकेनिज्म था जिसको हमने पढ़ा था। तो IEEE जो प्रोजेक्ट 802 था उसने भी मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए एक डिफाइन किया था मेथड जो कि हर लाइन में इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इट डिफाइंस द CSMA CD as the media access control for Ethernet LANs and defines token passing method for the token ring, token bus and FIDI, ठीक है, जो कि LANs में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो फ्रेमिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया थोड़ा सा। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि IEEE 802 जो वर्किंग ग्रुप है, इसमें कुछ हमारे पास जो ग्रुप्स हैं जो भी स्टिल एक्टिव हैं, जो कि 802.11 देखें, 802.3 ईथरनेट के लिए, 802.11 वायरलेस लैंस के लिए, 802.15 जो है वो आप लोगों का ब्लूटूथ के लिए, वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क के लिए है, 16, 17, 19, 20, और ये जो आप नज़र आ रहे हैं आप लोगों को इस साइड पे इनएक्टिव हैं, ये इस्तेमाल नहीं होते अब, ये लेकिन डिफाइन किए गए IEEE की तरफ से। लॉजिकल लिंक कंट्रोल के बारे में होते अब ये 802.1, ठीक है, ये आप लोगों का बेसिकली लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, नहीं सॉरी, ये हायर लेयर लैन प्रोटोकॉल्स हैं।
लॉजिकल लिंक कंट्रोल 2 पे आता है, 3 पे इथरनेट आता है, 4 पे टोकन बस आता है, 5 पे टोकन रिंग आता है। ठीक है, छठा इसमें गायब है। सातवें में ब्रॉडबैंड एरिया नेटवर्क आ रहा है, वर्किंग ग्रुप आ रहा है ब्रॉडबैंड के ऊपर, ये भी अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। वायरलेस पर्सनल नेटवर्क डब्ल्यू पैन, ये डब्ल्यू पैन क्या है? ये बेसिकली आपका ब्लूटूथ है। और ब्लूटूथ में देखा जाए तो ब्लूटूथ में आपके पास दो होते थे, 802.15.1, 802.15.2। 802.15.1 जो है वो बेसिकली ब्लूटूथ है, सॉरी जो पहला था 802.15.1, ये इसको बोलते हैं ZigBee। सुना नाम आप लोगों ने ZigBee का? किसका सर? नो सर। ZigBee, ZIGBEE। ZigBee जो है ना, ये नहीं सर। ब्लूटूथ के दादाजी हैं। मेरा माइक तो जब ZigBee खत्म हुआ तो ZigBee को उन्होंने एडवांस किया तो ब्लूटूथ निकाला, जो आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो आप लोगों का ब्लूटूथ कहलाता है। ठीक है, तो ये 16 पे आप लोगों का WiMAX वगैरह आता है। इसमें काफी चीजें फिर उन्होंने छोड़ भी दी, लेकिन काफी चल रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 802 पॉइंट की जो ग्रुप है इसमें 1 2 3 4 5 7 8 9 10 से लेकर 22 तक जा रहे हैं ये बेसिकली। ठीक है, और भी मजीद इसमें स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे जिसको वो स्टैंडर्डाइज करेंगे। ये लेकिन डिफाइन किएगा IEEE की तरफ से। लॉजिकल लिंक कंट्रोल के बारे में देखें तो फ्रेमिंग का जिक्र किया हम लोगों ने अभी। तो फ्रेमिंग में देखेंगे जी कि इसकी जो प्रोटोकॉल है डाटा, वो जो उसका PDU है, जो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है जो PDU कहलाता है, वो सिमिलर है HDLC के। जब सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने वो सेलेस पढ़ी थी तो आप सबके साथ ये डिस्कस किया था कि जी के लेयर 2 जो होती है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का तो लगाती है हेडर और उसका ट्रेलर लगाती है, लेकिन मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सिर्फ हेडर लगाया जाता है। तो यहाँ पे वो चीज एक्सप्लेन की गई है कि जी के मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सिर्फ हेडर लगाया जाता है, और लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो आप लोगों को एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड कर रही होती है। सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हमारे पास इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है। इथरनेट जो था वो 1970 में रॉबर्ट मैकाफी और डेविड बोगस ने डेवलप किया था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 4 जनरेशन से गुजर चुका है, जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड इथरनेट है जो कि 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर आता है। फिर उसके बाद 100 मेगाबिट्स पर सेकंड वाली जनरेशन आई थी, 1 गीगा वाली जनरेशन, और उसके बाद फिर 10 गीगाबिट्स पर सेकंड वाली जनरेशन आई थी। सिर्फ स्टैंडर्ड इथरनेट को डिस्कस करेंगे, बाकी फास्ट इथरनेट, गीगा और 10 गीगा के इथरनेट को हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में। तो ओरिजिनली जो इथरनेट की टेक्नोलॉजी थी उसमें जो डाटा रेट था वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड था, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इथरनेट बोलते हैं। इस को इम्प्लीमेंट किया गया था दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी, जो कि इसकी फर्दर जनरेशन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फीचर्स थे इसके वो जो है वो चेंज नहीं किए गए ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, वो वैसे ही वैसा ही काम करता है। तो हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे, और बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। वो स्टैंडर्ड अगर आपको समझ आ गया तो बाकियों में जो थोड़ी बहुत एडवांसमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड इथरनेट के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं, जो कि उसकी बेस है, इंपॉर्टेंट है। इथरनेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शनलेस सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रेम जो भेजा जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम से, और जो उसके आगे फ्रेम्स हैं उनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। Ethernet has no connection establishment or connection termination phases. A sender can send a frame whenever it desires, और पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि जी के मे बी आपका जो रिसीवर है वो उसको हैंडल ना कर सके और आप लोगों का फ्रेम ड्रॉप हो सकता है। ये ड्रॉपिंग ऑफ फ्रेम जो है रिसीवर साइड पे, इसकी ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट आती है इथरनेट के ऊपर, ना ही उसको पता चलता है कि फ्रेम भेजा था मुझे, और ना ही सेंडर को चलता है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि ये आईपी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आईपी को देखा जाए तो वो भी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, और उसको पता नहीं चलेगा कि आपने जो फ्रेम भेजा है वो उसको मिला कि नहीं मिला। तो आपके पास रहेगी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वाली लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आप लोग यूडीपी फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कनेक्शनलेस होते हैं इटसेल्फ, तो फ्रेम लॉस हो जाना, कुछ भी हो जाना, वो जब तक के एप्लीकेशन लेयर तक नहीं पहुंचेगी पता नहीं चलेगा उनको। लेकिन अगर आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी इस्तेमाल किया जाए जो कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो सिर्फ वो एक प्रोटोकॉल है जो कि एक्नॉलेजमेंट देती है सेगमेंट्स की, और अगर उसमें कुछ खराबी हो जाए, कुछ ना मिले डाटा आप लोगों का, कुछ फ्रेम ना मिले आप लोगों को, तो
वो उसको कहता है कि उसको रीसेंड किया जाए। तो इथरनेट जो है वो भी अनरिलायबल है, जिस तरह आपका आईपी है और यूडीपी है। अगर फ्रेम आप लोगों के करप्ट हो जाते हैं या फ्रेम आप लोगों के या आपके फ्रेम के अंदर कोई एरर निकल आता है रिसीवर एंड के ऊपर, क्योंकि उसमें CRC32 लगा होता है जो कि ज़्यादा रिलायबल है एरर फाइंड करने के लिए, तो आपका रिसीवर जो है वो कुछ भी नहीं करता, वो सिंपली डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को। और आपकी जो हायर लेयर प्रोटोकॉल्स होती हैं वो जब उसके बारे में फाइंड आउट करती हैं, उनको पता चलता है कि एरर आ गया था, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं और फिर उस फ्रेम को दोबारा मंगवाती हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास ईथरनेट का जो फ्रेम है उसमें हमारे पास 7 फील्ड्स हैं, वो 7 फील्ड्स जो हैं वो प्रीएम्बल है, SFD है, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है, टाइप आती है, और उसके बाद हमारे पास डाटा इटसेल्फ जो उसको हम पेलोड बोलते हैं, और आखिर में हमारे पास 4 बाइट का CRC होता है जो कि 32 बिट्स बनती है। तो ये फील्ड्स क्या हैं इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीएम्बल जो हमारे पास वो पहली फील्ड है, इसमें ये हमारे पास कितने हेडर होता है ईथरनेट का? क्या सवाल है सर? ईथरनेट का हेडर कितना होता है? बोल सर 16 बिट का कर ना ऑन कर भाई। हाँ कर दिए सर, कर दिए सर आवाज आ रही है जी आ रही है आवाज। सर 10 बिट का होता है वो कैसे? सर। वो OSI मॉडल में आपने जो मैं दी थी उसमें लिखा हुआ है सर 10 बिट का हेडर लगाना है और उसके बाद फुटर भी। और किस चीज का हेडर लगाना है? 10 का 10 बाइट का क्या, किधर कहाँ लिखा है? 14 बिट। सर वहाँ पे एग्जांपल थी, मैंने क्या मारो, एक बोलेगा 15, एक बोलेगा 16, एक बोलेगा 17, एक बोलेगा 18, ये क्या चक्कर है? सर मोटरसाइकिल लेना है सर। सही बात है। देखें, गौर करें फिर आप लोग। इसमें बस 7 बाइट्स होते हैं, इसमें बस अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 आ रहे होते हैं। इसका सोल पर्पस जो है वो आपकी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स है, ताकि आपका जो रिसीवर है वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर ले। तो ये आपको अल्टरनेट पल्स टाइमिंग बताता है 0 1, जिससे आप लोगों की टाइमिंग सेट हो जाती है। ये जो 56 बिट का जो प्रीएम्बल है ये असल में फ्रेम का पार्ट नहीं होता, बेसिकली ये फिजिकल लेयर जो होती है वो आप लोगों की फ्रेम से पहले भेजती है, और ताकि आप रिसीवर जो है वो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास जी SFD जो कि स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमिटर है। इसमें हमारे पास जो बिट्स आती हैं 1 बाइट का होता है, इसमें 8 बिट्स आती हैं 0 1 0 1 0 1 1 1। ये सिग्नल करता है कि जी के फ्रेम अब स्टार्ट होगा इसके बाद, और SFD स्टेशन को वार्न करता है कि आपके पास लास्ट चांस है ताकि अपने आप को आप सिंक्रोनाइज कर सकें। आखिर के जो 2 बिट्स होते हैं जो कि 1 1 है वो आपको रिसीवर को बताते हैं कि अब जो अगली फील्ड आएगी वो डेस्टिनेशन एड्रेस की आएगी। ये फील्ड एक्चुअली इज अ फ्लैग दैट डिफाइंस द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। वी नीड टू रिमेंबर दैट द ईथरनेट फ्रेम इज अ वेरिएबल लेंथ। तो हमारे पास वेरिएबल लेंथ का फ्रेम होते हैं, उसमें जो डाटा होता है वो वेरिएबल होता है। इट नीड्स अ फ्लैग टू डिफाइन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम को डिफाइन कर सकें। तो SFD जो है वो भी फिजिकल एरिया ऐड करती है आपकी। नेक्स्ट आती है हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस, 6 बाइट की होती है, 48 बिट्स इसके अंदर होते हैं। द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन स्टेशन और स्टेशन टू रिसीव द पैकेट, जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस डाला जाता है इसके अंदर। सोर्स एड्रेस कहाँ से पैकेट आया आप लोगों का, द फील्ड इज आल्सो 6 बाइट्स एंड कंटेन्स द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द पैकेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप, जो कि बेसिकली अपर लेयर जो हमारे पास हैं प्रोटोकॉल्स जो आ रही हैं उनके बारे में इनकैप्सुलेशन होती है फ्रेम के अंदर। दिस प्रोटोकॉल कैन बी IP, ARP, OSPF और इसके अलावा बहुत सारी हैं। इसका मकसद इतना होता है कि प्रोटोकॉल फील्ड इन डाटाग्राम एंड द पोर्ट नंबर ऑफ द सेगमेंट ऑफ द यूजर डाटाग्राम। इन अदर वर्ड्स इसका पर्पस इतना होता है कि ये प्रोटोकॉल डिफाइन करती है कि जो डाटाग्राम आप लोगों को आ रहा है उसका पोर्ट नंबर कौन सा है। लेट्स सपोज आप लोग जो हैं अगर
ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपका डाटा जो है वो पोर्ट 80 पे आता है या 8080 पे आता है या 8008 के ऊपर आता है। तो ये यूजुअली जो पोर्ट्स हैं ये आप लोगों की ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम बोलते हैं वेब का डाटा। सिमिलरली हमारे पास FT की भी पोर्ट्स होती हैं। तो ये डिफाइन करती है टाइप की किस किस्म का पैकेट जो है वो आपको एनकैप्सुलेट हुआ है। नेक्स्ट डाटा या पेलोड की बात करें तो द फील्ड कैरीज डाटा एनकैप्सुलेशन, जो कि ऊपर वाले लेयर से डाटा नीचे आ रहा होता है। इसमें हमारे पास जो लेंथ होती है डाटा की वो 46 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक होती है। इसमें हम मिनिमम 46 बाइट्स भेज सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग 1500 बाइट्स भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा डाटा हम लोग ईथरनेट के फ्रेम के अंदर नहीं रख सकते। तो अगर आप लोगों का डाटा जो है वो 1500 बाइट्स ज़्यादा का आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे और हम लोग उसको मजीद और फ्रेम्स के अंदर रखेंगे। और अगर जो आपने फ्रेम को तोड़ा है, जो फ्रेगमेंटेशन की है आप लोगों ने इसकी, अगर वो लेस देन 46 बाइट्स होगा तो उसके हम लोग फिर पैडिंग करके एक्स्ट्रा जीरोज को ऐड कर उसको 46 बाइट्स तक लेके जाएंगे। तो वो पैडेड फ्रेम जो होता है वो फिर अपर लेयर्स को जाता है और फिर वो अपर लेयर्स होती है वो पैडिंग को निकाल देती है। तो उसका मतलब ये है कि जी अपर लेयर्स का ये काम होता है कि वो पैडिंग को वहां से हटाएं। लास्ट फील्ड जो है हमारे पास CRC की है। इसमें हमारे पास एरर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन होती है। 32 बिट का CRC इसमें रखा जाता है। तो CRC किन बिट्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है? द CRC इज कैलकुलेटेड ओवर द एड्रेसेस, टाइप्स एंड डाटा फील्ड। तो हमारे पास 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग बेस के ऊपर हम लोग CRC को कैलकुलेट करते हैं। If the receiver calculates the CRC and finds that it is not zero, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को, जो कि CRC की मेथोडोलॉजी है। तो इथरनेट जो वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन मिनिमम के भी ऊपर, जो कि 46 बाइट्स है हमारे पास, और मैक्सिमम पे भी जो कि 1500 बाइट्स है हमारे पास। जो मिनिमम फ्रेम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई यहाँ पे, उसके पीछे वो मकसद बेसिकली CSMACD का प्रॉपर फंक्शन है। अगर आप देखें, याद हो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि CSMACD को पढ़ने के लिए एक फ्रेम साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि वो डिटेक्शन कर सके फ्रेम की अगर होती है कोलिजन का। तो इथरनेट का जो फ्रेम है, पूरा फ्रेम जो है वो मैक्सिमम 512 बाइट्स का होता है और मिनिमम 64 बाइट्स का हो सकता है। तो इसके फ्रेम के पार्ट के अंदर हमारे पास हेडर होता है, ट्रेलर होता है, जो कि 18 बाइट्स का होता है। 6 बाइट्स का सोर्स एड्रेस होता है और 6 बाइट्स का हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। 2 बाइट का हमारे पास लेंथ होती है टाइप की, 4 बाइट CRC के होते हैं। तो मिनिमम लेंथ जो डाटा हमारे पास है वो 46 बाइट्स बनता है। इफ द अपर लेयर पैकेट इज लेस देन 46 बाइट्स, उसमें हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंसेस को पूरा कर सकें। तो इथरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्रेम जो डिफाइन करता है इंक्लूडिंग प्रीएम्बल और SFD, वो 1518 बाइट्स बनते हैं इसके। अगर हम उसमें से 18 बाइट्स निकाल दें हेडर और ट्रेलर के, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेलोड 1500 बाइट्स बन जाती है। तो इसकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन के पीछे हमारे पास 2 रीजंस हैं जिनका ताल्लुक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है। पहले तो ये कि मेमोरी वाज वेरी एक्सपेंसिव व्हेन इथरनेट वाज डिजाइंड। मैक्सिमम लेंथ की रिस्ट्रिक्शन थी, उसने हमें हेल्प किया कि हम बफर साइज को रिड्यूस रख सकें। सेकंड, द मैक्सिमम लेंथ रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स वन स्टेशन फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द शेयर्ड मीडियम। तो ज़्यादा देर तक शेयर मीडियम को होल्ड ना करे ताकि दूसरे लोग जो हैं कहीं ब्लॉक होकर बैठे ना रहें और वो डाटा ना सेंड कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट अबाउट एड्रेसिंग। जो हमारे पास स्टेशन है इथरनेट के ऊपर, चाहे वो PC हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, उसका अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसको हम लोग NIC बोलते हैं। और कम्युनिकेशन जो होती है बगैर NIC के नहीं हो सकती। तो NIC जो होता है वो यूजुअली स्टेशंस को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें यूजिंग लिंक लेयर एड्रेसिंग। वो 48 बिट का होता है। इथरनेट एड्रेस जो कि 6 बाइट्स बनते हैं, यूजुअली हम लोग उसको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। अगर आपको याद हो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो ये वही मैक एड्रेस है जो कि NIC कार्ड को दिया जाता है। इसमें हम लोग कोलन नोटेशंस देते हैं, शो करता है कि इथरनेट का मैक एड्रेस है। ये जो कोलन नोटेशन आप लोगों को नजर आ रही है इसमें, ये बेसिकली सिस्को की डिफाइंड है। इसके अलावा एक और भी कोलन नोटेशन, ये 6 बाइट्स क्या चीज है? एक क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, आपसे पूछना था कि ये यहाँ पे ये 6 बाइट का एड्रेस क्यों है?
6 बाइट सोर्स का एड्रेस भी था और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी था। तो 6 बाइट कौन सा एड्रेस होता है? ये मैक एड्रेस तो 6 बाइट का तो नहीं होता। दिखाएं सर अगली वाली वो स्लाइड। आईपी एड्रेस नहीं होगा यहाँ पे? हाँ सर अभी जो आप दिखा रहे थे उसमें 6 बाइट ही था मैक एड्रेस। तो मैं कह रहा हूँ आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए।